इसलिए तो कबीर साहब भी कहते हैं, गुरु की महिमा अनंत, अनंत कियो उपकार, लोचन अनंत उघारिया, अनंत दिखावनहार। गुरु की महिमा वेद भी नहीं बखान सकता, शास्त्र भी नहीं बखान सकता। गुरु की महिमा का जो व्याख्या करने गया उसका कलम सठ गया। सृष्टि की सारी कलमें समाप्त हो गई, कागज भी समाप्त हो गया, लेकिन गुरु की व्याख्या, गुरु महिमा इतना बड़ा विशाल समुद्र के तरह है कि सृष्टि का कोई भी कागज कलम उस व्याख्या को पूरा नहीं कर सकता है। गुरु की महिमा अनंत, अनंत कियो उपकार। इस जीव पर गुरु का जो आशीर्वाद है वह उपकारी है। गुरु की आशीर्वाद से ही ध्रुव तर गए, प्रहलाद तर गए, राम तर गए, कृष्ण तर गए, बुद्ध तर गए, कबीर तर गए, मेही तर गए, पलटू तर गए, आदि आदि भक्त पुरुष, संत पुरुष, सज्जन पुरुष तर गए। गुरु के आशीर्वाद उपकार से ही तर गए। सदगुरु कबीर कहते हैं, अनंत कियो उपकार। इतना उपकार इस जीव पर गुरु का है, उस गुरु का इतना ऋणी है ये संसार। अपना देह की यदि जूता भी इस चमड़ी का पहना दे तो फिर भी ऋणी रह जाएगा। कितनों रुपया दे दे, कितनों धन दे दे, फिर भी यह जीव ऋणी रह जाएगा गुरु का। गुरु का ऋणी तब अदा होता है जब साधक तन मन धन से, लगन से, स्नेह से, श्रद्धा से सेवा करते करते सफल पा जाता है, तब कहीं शिष्य का ऋण उतरता है। नहीं तो गुरु का ऋणी यह जीव है, यह साधक है। इसलिए सदगुरु कबीर कहते हैं, गुरु की महिमा अनंत, अनंत कियो उपकार, लोचन अनंत उघारिया, अनंत दिखावनहार। अपनी ज्ञान से जड़ चेतन को दिखाते हैं। जड़ क्या है, चेतन क्या है, कर्म क्या है, अकर्म क्या है, खाद्य क्या है, अखाद्य क्या है, सारे बोध सदगुरु देते हैं। एक बार एक जिज्ञासु भटकते भटकते कबीर साहब के पास आ गए। कबीर साहब ने कहा, क्यों मेरे पास आए हो? कहा, बाबा ये संसार में दुख ही दुख है, इस दुख से यदि मैं मुक्त होना चाहता हूं तो मुझे क्या करना होगा? तो कबीर साहब ने कहा, कबीर साहब जी कहते हैं, बेटा जिस वासना के चलते तुम्हारा बार बार यहां जन्म होता है, बार बार मरते हो, नाना प्रकार के प्रपंच में फंस करके यह संसार को अपना अपना मानते हो, अपना कहते हो, यह किसी का नहीं हुआ, यह किसी का नहीं है, लेकिन इनसे इतना बढ़िया रिश्ता बन जाता है, इसके बीच में रहते रहते इनका संग से मोह उत्पन्न हो जाता है। यह मोह कितनों को ठगा है बेटा, यह आसक्ति कितनों को ठगा है, तो भी ठगा करके बार बार जन्मते हो, मरते हो। इसलिए ऐ बेटा, दादा भाई बाप के लेखों
चरणन होई हो बंदा, अब की पुड़िया जो निर्वारे, सोई जन सदानंदा। मैं बार बार कहता हूं बेटा, सदा सदा के लिए आनंदित तब होगे जब यह विषय वासना रूपी पुड़िया को तुम साधना से खत्म कर दोगे। जीवन तुम्हारा नित्य निरंकुश शाश्वत शांति सुख का प्राप्त हो जाएगा। सदगुरु कबीर कहते हैं कि बेटा बाहर छोड़ो, भीतर प्रवेश करो। बाहर में वो परमानंद नहीं मिलेंगे, वो तुम्हारे अंदर में है। सदगुरु कबीर ने कहा, जो तू चाहे मुझको छाड़ सकल की आस, मुझ ही ऐसा होए रहो सब सुख तेरे पास। वो लड़का कहते हैं, गुरुजी आप जैसा तत्व ज्ञानी, आप जैसा सदगुरु, आप जैसा पूर्ण गुरु कहीं नहीं मिला, इसलिए हे सदगुरु आप ही मुझे ये संसारिक दुख से उबारिए। तो कबीर साहब जी कहते हैं, तुम्हें माला लेना होगा, तुम्हें मंत्र लेना होगा और तुम्हें ध्यान करना होगा, तुम्हें रहनी में रहना होगा। वो लड़का संकल्पित होता है और कहा, गुरुजी मैं आपका हर चीज पालन करने को तैयार हूं और मुझे सब चीज प्रदान करें। इसलिए कबीर साहब जी कहते हैं, गुरु की महिमा अनंत, अनंत किए उपकार, लोचन अनंत उघारिया, अनंत दिखावनहार। यह संसार में सबसे बड़े गुरु होते हैं, श्रेष्ठ गुरु होते हैं, सबसे ऊंचा पद गुरु का होता है, क्योंकि गुरु का मतलब ही होता है जो अंधकार से प्रकाश की ओर लावे, असत्य से सत्य की तरफ लावे, मृत्यु से अमरता की तरफ लावे, जीव से पीव बना दे। यही तो सदगुरु का काम है। और जो इतना कर देते हैं तो वह सदगुरु ही होते हैं। सदगुरु के सिवा कोई इतना सुंदर काम नहीं कर सकता। एक विद्यालय में एक सुंदर गुरु आते हैं और गुरु जी पूछते हैं विद्यार्थी से, बोलो बेटा संसार में सबसे बड़ा क्या चीज होता है? तो जो सबसे इंटेलिजेंट विद्यार्थी था, तेज था पढ़ने में लिखने में, उन्होंने कहा, गुरुजी संसार में सबसे बड़ा भूतल होता है, यानी ये धरती सबसे बड़ा है, इसका और छोर नहीं है गुरु। तो गुरु जी ने कहा, ठीक है लिखो उसको कापी पर, भूतल बड़ा। सब कोई रटो भूतल बड़ा। सभी विद्यार्थी रटने लगे, भूतल बड़ा भूतल बड़ा। गुरु जी 10 मिनट के बाद आते हैं और कहते हैं, बेटा यदि भूतल बड़ा तो क्यों शेषनाग पर खड़ा? अब विद्यार्थी आश्चर्य में पड़ गए, सभी विद्यार्थी। कहा, गुरुजी बात तो सही बोले, पुराने लोग कहते हैं कि यह धरती शेषनाग के माथे पर खड़ा है, तो जो इतना बड़ा धरती का बोझ लेगा तो शेषनाग कितना बड़ा होगा। इसलिए गुरुजी यह आंसर गलत हो गया, भूतल बड़ा भूतल बड़ा। भूतल से बड़ा तो शेषनाग है, इसलिए शेषनाग बड़ा। गुरुजी ने कहा, उसको लिख लो और उसका अध्ययन करो, उसका जाप करो, उसको रटो, उसको याद करो। फिर 10 मिनट के बाद गुरुजी आए क्लास में, कहा, बेटा यदि शेषनाग बड़ा तो क्यों शंकर के गला पड़ा? फिर विद्यार्थी लोग आश्चर्य में पड़ गए कि बात तो सही कहते हैं गुरुजी, जब शेषनाग इतना बड़ा तो शंकर भगवान उसको गले में लपेट लिए हैं, तो शंकर भगवान ही बड़ा होगा। गुरुजी ने कहा कि लिख लो और उसको रटो।
तो लिख करके रटते हैं। क्या रटते हैं? रटते हैं शंकर बड़ा, शंकर बड़ा, शंकर बड़ा। सभी विद्यार्थी रट लगाने लगे, शंकर बड़ा, शंकर बड़ा। फिर गुरुजी 10 मिनट के बाद क्लास में आए और कहते हैं, बेटा यदि शंकर बड़ा तो क्यों हिमालय पर खड़ा? कहा, ठीक कहते हैं गुरुदेव, हम लोग से बार बार भूल होती जा रही है गुरुदेव, आप बता दीजिए आंसर क्या होगा, और बता दीजिए गुरुदेव आंसर क्या होगा। गुरु जी ने कहा, जो सच्चे गुरु होते हैं वो शिष्य से उत्तर पैदा करवा लेते हैं, उत्तर देते नहीं हैं। इसलिए तुम अपना काम करो, मैं अपना काम करता हूं, उत्तर तो तुम लोग खुद ही दोगे। सभी विद्यार्थी रटने लगते हैं, हिमालय बड़ा, हिमालय बड़ा, हिमालय बड़ा। कहा, गुरुजी अब गलत नहीं होगा आंसर, क्योंकि हिमालय तो सबसे बड़ा होता है। फिर गुरुजी 10 मिनट के बाद क्लास में आते हैं और कहते हैं, बेटा यदि हिमालय बड़ा तो क्यों हनुमान जी के हाथ पड़ा? फिर विद्यार्थी पछताने लगे। कहा, गुरुजी बार बार गलती हो रही है, इस गलती का एहसास होता है, बताइए न गुरुजी आंसर क्या होगा, संसार में सबसे बड़ा क्या होता है? कहा, तुम अपने उत्तर दोगे बेटा, तुम अपना काम करो, मैं अपना काम करता हूं। फिर गुरुजी 10 मिनट के बाद आए, विद्यार्थी रट रहे थे, हिमालय बड़ा, हिमालय बड़ा। तो गुरुजी ने कहा, क्यों हनुमान जी के हाथ पड़ा? सब विद्यार्थी रटने लगे, हनुमान बड़ा, हनुमान बड़ा। फिर 10 मिनट के बाद गुरुजी आए और कहते हैं, बेटा यदि हनुमान बड़ा तो क्यों श्री राम के चरणों में खड़ा? फिर रटने लगे, फिर पछताने लगे कि गुरुजी अब ना रटेंगे, अब ना कुछ बोलेंगे, क्योंकि बार बार हम लोग से गलती होती जा रही है, भूल होती जा रही है, आप सुधारिए गुरुदेव। कहा, तुम रटो, तुम्हारा काम जो है वो करो, मैं स्वयं तुम लोग से उत्तर ले लूंगा। फिर सभी विद्यार्थी रटने लगते हैं, श्री राम बड़ा, श्री राम बड़ा, श्री राम बड़ा। फिर गुरुजी 10 मिनट के बाद क्लास में आए और कहते हैं, बेटा यदि श्री राम बड़ा तो क्यों वशिष्ठ के चरणों में खड़ा? वशिष्ठ एक अच्छे ऋषि मुनि थे, साधु संत थे। उसके आगे में मर्यादा पुरुषोत्तम शील भगवान राम उसके चरण में खड़े, उसके आगे में खड़े, उनके आगे में खड़े होकर के सम्मान करने वाला भगवान राम अपने गुरु को 24 घंटा सेवा करने के लिए तत्पर। तब विद्यार्थी को समझ में आ गया कि संसार में सबसे बड़ा गुरु होता है, गुरु से बड़ा संसार में कोई नहीं होता है। गुरु की कृपा से ही सभी का उद्धार होता है, गुरु का कृपा से ही बड़े बड़े सठ अज्ञानी मूर्ख भी तर जाते हैं। गुरु का ज्ञान रूपी नदियां में जो स्नान करते हैं उसका जीवन सफल हो जाता है। इसलिए तो बंदी छोर कबीर कहते हैं, गुरु की महिमा अनंत, अनंत कियो उपकार, लोचन अनंत उघारिया, अनंत दिखावनहार। देखिए मां मीरा गुरु के चरण में तर गई, सबड़ी तर गई, सहजोबाई तर गई, ध्रुव प्रहलाद तर गए, ईसा मोहम्मद तर गए, कबीर बुद्ध महावीर तर गए। इस सब को गुरु के ज्ञान से ही तरना हुआ। इसलिए हे साधक, गुरु में ही वो दिव्य शक्ति है कि गुरु के शरणागत हो जाओ, तभी तुम्हारे जीवन का सफल होगा, तभी तुम्हारे जीवन में परमानंद की प्राप्ति होगी।
जिस आनंद के बिना तुम बार बार ये संसार में जन्मते हो, मरते हो, दुख भोगते हो। इसलिए हे साधक, ऐसे सच्चे सदगुरु की शरण में जाकर के अपने तन मन धन को न्यौछावर करके अपने आप का कल्याण कर लो। इसी में तुम्हारा बलिहारी है।